तो दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो है हमारे जितने भी वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं RI अजमेर में 2 ईयर बीएड एमएड और आई टाइप, ठीक है, उन सबके लिए काम के लिए है ये वीडियो। लेकिन सेंटर में हम बीएड को लेकर चलेंगे। बीएड में जो ह्यूमैनिटीज़ की लिस्ट है हमारी, ठीक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ह्यूमैनिटीज़ की जो लिस्ट है उसी के अंदर वेटिंग के जो बच्चे हैं, वेटिंग वाले बच्चों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस नोटिफिकेशन जो आपका आया है ऑफिशियल, इसके अंदर हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। और जो भी लिस्ट में कुछ आपकी क्वारी डाउट होंगे उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने सिंपली आपको क्या समझाया था कि जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे थे ह्यूमैनिटीज़ में बीएड में 55 सीट्स थी, उसका सारी इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। आपकी कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टेट में कितनी सीट्स होती हैं, कितनी कट ऑफ गई है, और जो रिमार्क होते हैं उन पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था। अब ये देख लेते हैं जो हमारे 2 ईयर बीएड में वेटिंग वाले बच्चे हैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में, उस पर ये वीडियो सेपरेट होने वाली है, ठीक है। तो किन बिंदुओं का किन बातों आपको ध्यान रखना, फटाफट देखें। ज़्यादातर चीज़ें वही हैं तो मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होगी। नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा टेलीग्राम से जाकर चेक कर लो। आप लोगों को 12 बजे सुबह 9 बजे रूम नंबर 126 में रिपोर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी हैं कि वेटिंग का मतलब ही होता है कि आपको जाना है वहाँ अपना, अगर आपका वेटिंग में भी नाम है उसका मतलब यही कि आपको यू शुड गो फॉर काउंसलिंग, और वहाँ पे जाके आपकी किस्मत अगर साथ होगी तो किस्मत का भी बहुत कुछ खेल वहाँ रह जाता है, ठीक है। क्योंकि अच्छे मार्क्स वाले भी बच्चे सिलेक्टेड लिस्ट में जिनका नाम होता है वो सीट्स छोड़ देते हैं, फिर जो खाली होती है वहाँ पे अगर आपका भाग्य अच्छा है तो वो सीट आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, ये सारी बात मैंने बताई दी थी, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप डिटेल वीडियो डॉक्यूमेंट का मैंने बताया वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेजर हैं, कौन से माइनर हैं, कैसे बनवाना है, डॉक्यूमेंट से जुड़े जो भी डाउट है वो एक अलग सेपरेट वीडियो उसमें जाकर देख लें। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट भी मैंने आपको बता दी थी, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, फीस से जुड़ी, ये भी अलग से वीडियोस को देख लें। प्लेलिस्ट है RI अजमेर 2024, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हम सीधा बात करेंगे जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं इस पर थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो 12 तारीख को सुबह 9 बजे इन बच्चों को पहुंचना है, ठीक है। अब ये लोग वेटिंग में क्या कर रहे हैं, जितनी भी सीट है उसका 3 गुना बच्चों को वेटिंग में बुलाया जाता है। कितने गुना? 3 गुना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था यूपी की ओबीसी से 11 सीट है, तो 11 का 3 गुना कितने होगा? 33, तो देखो 33। ओबीसी की 7 है तो 7 या 21, SC की 4 हैं तो 4 या 12, और इसकी कितनी है तुम्हारा क्या बताया था मैंने, 3 गुना बुलाते हैं। तो आपका हो जाएगा 2, 2 या 6, और इसका हो जाएगा 3, 3 का 9। सबका देखो 3 गुना इन्होंने बुलाया, वो इनका रूल होता है कि 3 गुना बच्चों को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बुलाना है, ठीक है। तो इसमें अब जैसे क्या होता है जैसे ये हमारी लिस्ट दे रखी है वेटिंग की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे वेटिंग वाले बच्चों को ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि ये वेटिंग वाला फंडा कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से नोट करो, वो क्या है, जस्ट अ मिनट। जैसे फर्स्ट रैंक मिली है यूपी से है उमा, इनकी कैटेगरी क्या है? जनरल। इनके मार्क्स आप देख ही रहे हो सामने, ठीक है। सेकंड पे जैसे ये 63, 62, 62, 62, 62, 61, 61, 61, 58, 58, 57, 56 ये है। अब इसमें इधर आपकी स्टेट दे रखा है सबका यूपी, इधर आपका नाम दे रखा है, इधर आपकी कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। इधर आपके मार्क्स दे रखे हैं और इधर आपका वेटिंग लिस्ट दे रखा है कि आपका वेटिंग नंबर क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें आपका यही है कि आपकी वेटिंग लिस्ट में कौन से नंबर पे नाम है। अब इसमें प्रोसेस सीधा सेम यही होगा कि मान लेते हैं 11 तारीख को आपको पता है सिलेक्टेड वाले बच्चों का एडमिशन होगा, और उस दिन जनरल की जो ये 33 सीट है ना, ये 33 बच्चों को बोला गया कि उनका कहना है कि आप लोग आइए काउंसलिंग। बुला लेते हैं एक्स्ट्रा, वैसे ज़्यादा हैं 3 गुना अगर देखा जाए, वैसे सीट के हिसाब से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन अब मान लेते हैं 11 में से 5 बच्चे नहीं आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11 में से वो 5 बच्चे नहीं आए, तो इनका रूल सीधा सा रहेगा, पहले ये नाम लेंगे उमा का कि आप आ जाइए और अपने डॉक्यूमेंट, क्योंकि 5 अगर सीट खाली हैं तो ये 5 कायदे में किसको देना चाहिए, ये ऊपर के टॉप के 5 जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इनको मिलेगी। अब मान लेते हैं इन 5 में से भी 2 लोग नहीं आए तो वो और नीचे जाएंगे, और नहीं आए तो वो इस तरीके से नीचे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी उनको जितनी रिक्वायर है उतनी सीट्स फेल हो गई तो उनका काम खत्म, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे घटते क्रम में जाएंगे, जितनी भी सीट हो सकता है 11 में से मेरा अनुमान ये है कि 6 से 7 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, 4 से 5 सीट खाली रह सकती हैं। तो फिर इसी ऑर्डर में वो देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जो बच्चे हैं उन्हीं को वो शुरू की 5 सीट मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी के बच्चों को हो सकता है निराशा हाथ लगे, लेकिन मैंने यही कहा है कि जनरल के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, और कैटेगरी में अगर बात करूँ तो जनरल के लिए थोड़े वेटिंग में कम चांसेस होते हैं, और स्टेट में अगर देखें तो छोटे स्टेट हैं उसमें है और आपका जनरल भी है तब तो काफ़ी टफ हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कोई बड़ा स्टेट है और कैटेगरी है तब तो आपके वेटिंग क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। सेम आप लोग देखोगे ओबीसी में, ठीक है, जिनके मार्क्स हैं फर्स्ट वेटिंग पे जिनके 51.06, फिर यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोग देखोगे लास्ट के ये सिर्फ 6 बच्चे हैं जो यहाँ पे ओबीसी के हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो रिमार्केबल है, जिस पे कुछ होना चाहिए डिस्कशन, वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करो, देखो अब इनको कायदे में ओबीसी के 21 बच्चे बुलाने थे 3 गुना, तो इन्होंने 6 ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूपी से ओबीसी से अप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबकी ओबीसी कैटेगरी है, सबके मार्क्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बच्चा लास्ट है, ठीक है, लास्ट यहाँ तक के हैं सिर्फ यूपी ओबीसी में, बाकी ये लोग देखो सारे राजस्थान के हैं। क्या लिखा है? राजस्थान, दिल्ली, और इधर लेकिन एक चीज़ आपको सेम लिखी ओबीसी, तो यहाँ क्या लिखा है? फ्रॉम ओवरऑल अगेंस्ट यूपी, ठीक है, यूपी। इसका मतलब है कि अगर यूपी से ओबीसी के बच्चे बाकी हैं ही नहीं जिन्होंने अप्लाई किया, तो इसलिए उन्होंने पूरे बच्चे 21 करने के लिए इन्होंने ओवरऑल जो ओबीसी में जो टॉप के बच्चे हैं उनको भी इसमें डाल दिया कि मान लेते हैं 7 सीटें जो ओबीसी के लिए रिजर्व हैं उसमें मान लेते हैं 5 बच्चे आ गए, 2 सीट खाली हो गई, तो यहाँ से वो बढ़ेंगे। पहले इन बच्चों में 2 देखेंगे कोई आया है, पहले ये जो यूपी के 6 बच्चे इनमें से कोई 2 अगर आए होंगे तो उनको एडमिशन दे देंगे। अगर मान लेते हैं इनमें वो नहीं आए, कुछ सीट खाली रहेंगे, फिर यहाँ से वो नीचे घटेंगे, मतलब नीचे की तरफ जो पहले ये राजस्थान से इनको मौका देंगे, फिर इनको जो ऊपर से अवेलेबल होगा उसी को फिर उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सिंपल सा आपका रहता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे SC के 12 चाहिए, SC के यहाँ पे 10 इन्होंने ये ले लिए और 2 देखो ओवरऑल बेसिस पे ले लिए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो कि जैसे दिल्ली से जो SC उसके मार्क्स भी देखो, राजस्थान से जो SC उसके मार्क्स देखो, यानी इन लोगों के मार्क्स हाई देखने को मिल रहा है आपको, बशर्ते यहाँ से इन स्टेट से सीट्स कम होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बड़े स्टेट से हो, आपके कम मार्क्स पे हो रहा है, तो आपको खुश नसीबी आपकी कि आपको उतने पे भी आपका सिलेक्टेड में हो गया है। तो जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, वो इस मौके को छोड़ना मत,
ठीक है, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं, कई स्टेट के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हाई मार्क्स के बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं होता, और कई स्टेट में मैंने बताया कम मार्क्स पे भी आपकी कोई कैटेगरी है तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो उस चीज़ को मत छोड़ना, ये अपॉर्चुनिटी को। सेम एसटी में आप लोग देखोगे 6 बच्चे टोटल बुलाए हैं, अब ये 6 के 6 ने ओबीसी के मिल गए तो उन्होंने इसको ओबीसी पे वेटिंग लगा दी, ठीक है। सेम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 9 चाहिए थे, 9 के 9 इनको यूपी के मिल गए तो यूपी की वेटिंग लगा दी, ठीक है। इसके बाद आपका राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के 20 चाहिए थे ना जनरल के, ठीक है, तो राजस्थान के देखो 20 के 20 मिल गए, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा लोगों को आरआई के बारे में पता होता है। तो मार्क्स आप देख ही रहे हो यहाँ पे, लास्ट जो बच्चा 56 नंबर लेके आया वो भी लास्ट 20वें नंबर पे है। इसका मतलब आप देख लो राजस्थान में अच्छी खासी कट ऑफ गई है। वेटिंग के अंदर भी जिसके 56 नंबर है वो लास्ट वेटिंग है, फर्स्ट वेटिंग वाले के नंबर ही 64 है, क्योंकि आप देख रहे हो कई राज्यों में इस पर टॉपर है, कई स्टेट्स में 55-60 नंबर वाला टॉपर है और यहाँ पे 64 नंबर वाला वेटिंग पे है, ठीक है। तो ये वेरिएशन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ भी स्टेट कोटा है। अब राजस्थान में अगर आप देखो यहाँ पे ओबीसी के 8 बुलाए हैं, 8 के 8 राजस्थान के मिल गए, तो 8 को इन्होंने लगा दिया ओबीसी पे, और इनके मार्क्स भी आप देख रहे हो, ठीक है। फर्स्ट वेटिंग ओबीसी वाला भी 62, 59, 58 अच्छे मार्क्स हैं यहाँ पे, यानी इससे पता चला राजस्थान में अच्छी खासी टफ फाइट देखने को मिली है, ठीक है। और हमारा जो राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गई, इधर के कुछ स्टेट्स में अच्छी खासी कट ऑफ गई है। एससी के 4 मिल गए तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप मार्क्स, ठीक है। फिर एसटी ईडब्ल्यूएस के भी 4 मिल गए, यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं कि राजस्थान का बच्चा के लिए दूसरे स्टेट वालों को इसमें ऐड कर रहे हो। अब देखो पंजाब के लिए, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस बार पंजाब के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं जमाया, इसलिए यहाँ पे दूसरे स्टेट को मौका मिल रहा है। जैसे जनरल के लिए 12 बच्चों को टोटल बुलाया गया, 3 गुना सीट है, ठीक है, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो ओबीसी के लिए 6 बुला ली। अब 12 बच्चों में कोई पंजाब का अप्लाई नहीं किया होगा किसी ने, इसीलिए ये पहले वेटिंग पे किसको दे दिया, दिल्ली से मीनाक्षी जनरल कैटेगरी में है, ठीक है। इनके मार्क्स 70.05 है, तो ओवरऑल जनरल में इनके मार्क्स ज़्यादा थे तो उस बेसिस पे इनको दे दिया, ठीक है। और बाकी ये लोग आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पे राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, इन बच्चों को ये लोग वो हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, जनरल के हैं, तो इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, इस वजह से ओवरऑल इनको पंजाब की सीट पे जनरल से इनको नाम ऐड कर दिया गया, ठीक है। और ये भी हो सकता है किसी एक बच्चे का नाम 2-3 जगह लिस्ट में हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके मान लो मार्क्स ज़्यादा हो सकता है आपका ओबीसी में भी दे रखा हो, जनरल में भी दे रखा हो, किसी दूसरे स्टेट में भी ऐड कर दिया, वो बाद में हटा दिया जाता है। अब ओबीसी के जैसे इनको 6 चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 के 6। पंजाब में ओबीसी के लिए 6 वेटिंग के बच्चे चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक भी पंजाब का नहीं है, राजस्थान दिल्ली के हैं, तो इनके ओबीसी में ज़्यादा मार्क्स होंगे तो इनको देखो प्रायोरिटी दी जाती है। सेम यही चलता है, ठीक है। हरियाणा में भी, अब हरियाणा में भी ओबीसी जनरल के 12 चाहिए, तो इनको हरियाणा में जनरल के सिर्फ 5 मिले, बाकी के 2 दिल्ली के इन्होंने ऐड कर दिए, ठीक है। इनके मार्क्स आप लोग देख रहे हो 70, 68 पे भी जाके। अब देखो ये मीनाक्षी, इनके मार्क्स यहाँ, इनका नाम यहाँ भी दे रखा है, वहाँ भी दे रखा है, कई स्टेट में बच्चों के नाम लिस्ट में दे रखा हो, क्योंकि इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इनको अदर स्टेट में भी मर्ज कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट, ये कौन से हैं, ये जनरल, हाँ। अब जनरल में हरियाणा में बुलाना था इनको 12 बच्चों को, तो ये उसी के हैं, ठीक है, बाकी के हैं। इसमें दिल्ली राजस्थान को दे दिया गया है। वेटिंग हरियाणा में 6 ओबीसी के चाहिए थे, तो इन्होंने देखो हरियाणा के ओबीसी के मिले नहीं, तो इन्होंने ये भी दिल्ली राजस्थान के बच्चों को इसमें लिस्ट में नाम डाल दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे हर जगह पे ये मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिल्ली स्टेट की बात करें, अब दिल्ली से 6 बच्चे बुलाने थे इनको, 3 गुना बुलाते हैं, 2 सीट होती हैं, तो इसमें भी देखो ये मीनाक्षी, इनका 2-3 जगह नाम दिखेगा आपको। फिर ये शिवम कुमार झा हैं, इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो इनको टॉप से वेटिंग में दे रखा है। तो मैंने बताया एक बच्चे का कई जगह नाम हो सकता है, उनको दूसरे, कई बार देखो दिल्ली के बच्चों को ज़्यादा अच्छे नंबर अगर है ना, दूसरे स्टेट के कोटे से उनको एडमिशन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके हाई चांसेस होते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं दूसरे स्टेट की सीट मिल जाती है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होगे, ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इनका मार्क्स 12 बच्चे बुलाए हैं, इसमें आप लोग ये देख ही रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से ये सारा आपको दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि किस तरीके से आपकी वेटिंग लिस्ट बनाई गई है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।